नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आइए आज हम आपकी क्लास 12th मैथ के अंतर्गत एक्सरसाइज हल करेंगे 5.3। इसमें कुछ हमारे इन्वर्स फंक्शन हैं, उनके फॉर्मूले को देखेंगे। शेष जो इसमें प्रयुक्त फॉर्मूले हैं उनको हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। अब जो नए फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में लगेंगे उनको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है d/dx साइन इनवर्स x, यानी कि अगर हमें साइन इनवर्स x का अवकलन करना हो तो ये हमें प्राप्त होगा 1/√x²-1। दूसरा है d/dx कॉस इनवर्स x, इसमें माइनस लग जाएगा 1/√x²-1। तीसरा है d/dx tan इनवर्स x, तो इसका होगा 1/1+x²। चौथा है d/dx cot इनवर्स x, ये इसी जो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है इसमें माइनस लगा दीजिए तो ये cot इनवर्स x का हो जाएगा। पांचवा है d/dx sec इनवर्स x, ये प्राप्त होगा 1/x√x²-1। छठवां है d/dx कोसेक इनवर्स x, देगा -1/x√x²-1। इस प्रकार से क्वेश्चन ये इसके 5.3 के फॉर्मूले हैं। उस 6 फॉर्मूले को मैंने बताया है। इन्हीं फॉर्मूले पे और पिछले जो बेसिक फॉर्मूले हमारे उन पे इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 5.3। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमको 2x प्लस 3y = sin x, और कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है वो dy/dx बताना है कि कितना होगा। तो देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हल करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिएगा, अवकलन करेंगे 2d/dx x, 2x था, 2 का अवकलन होता नहीं है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में चलता रहेगा, x का अवकलन होगा, प्लस सेम वे 3d/dx y = d/dx sin x। जितने भी हमारे फंक्शन थे उन सब का अवकलन होने जा रहा है। देखिएगा 2x का अवकलन 1 होगा, प्लस 3y का dy/dx हो जाएगा, = sin x का अवकलन cos x होता है। इस प्रकार से 2 + 3 dy/dx = cos x। अब हमें dy/dx निकालना है, ये चाहिए, तो इसको यहीं छोड़ दो। 3 dy/dx = में है cos x। अब इधर हमारा 2 बचा, 2 को अगर हम इधर बराबर के उधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और जो संख्या इधर dy/dx के साथ 3 गुणा में है इधर भेजेंगे तो ये भाग में चली जाएगी, cos x -2/3। इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, वो हल हो जाता है। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2,
दिया हुआ है 2x प्लस 3y इजिकल टू साइन y। देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था ना, सेम क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इजिकल टू साइन y। अंतर किसका है? यहाँ हमारा साइन x था, ये देखिए यहाँ क्या दे दिया है? y दे दिया। तो इसके साथ हम कैसे हल करेंगे? इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2, सीधा करेंगे x का 1 हो गया, 3 y का हमारा dy अपॉन dx हो जाएगा इजिकल टू साइन y का कॉस y हो जाएगा, और y का अगेन करेंगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा। अब जितने हमारे dy अपॉन dx हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? हम कॉमन कर लेंगे। इधर 2 है हमारा, इधर है कॉस y dy अपॉन dx। इस वाले पद को इधर लेके जाएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है। 3 dy अपॉन dx 2 इजिकल टू dy अपॉन dx कॉमन कर लो तो मिलेगा यहाँ से cos y, यहाँ से मिलेगा -3 dy अपॉन dx इजिकल टू cos y -3 अपॉन में नहीं, इधर भेजेंगे तो 2 की बट्टी में आएगा 2 अपॉन cos y -3, जो कि इसका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हल हो जाता है। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 भी हमारा ऐसा ही है। दिया हुआ है ax प्लस बी वाई वर्ग, ax प्लस बी वाई वर्ग इजिकल टू cos y दिया हुआ है। क्या दिया है? cos y दिया हुआ है। तो देखो ये भी सेम तरीके से हम हल करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, a से कोई मतलब नहीं, x का 1 हो गया, b से कोई मतलब नहीं, b स्क्वायर का यानी x स्क्वायर का 2x होता है, ऐसे ही तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और अगेन करेंगे y का तो dy अपॉन dx। ये cos y है, cos x का माइनस का साइन x होता है, तो cos y का माइनस का साइन y हो जाएगा, और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। आगे देखेंगे, इस वाले पद को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो। a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे a हो जाएगा, उधर भेजने पर माइनस का a हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर है 2by dy अपॉन dx। इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का साइन y dy अपॉन dx से ये माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन y dy अपॉन dx। जब dy अपॉन dx हम कॉमन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2by प्लस का साइन y इजिकल टू में हमारा माइनस का a है। जब dy अपॉन dx को सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का a अपॉन 2by प्लस का साइन y। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो हल हो जाता है। आइए देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा xy प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 10x प्लस y। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x इंटू वाई, पिछली एक्सरसाइज में हमने गुणा वाला y बराबर u इंटू बी वाला तरीका पढ़ा था। ये u है हमारा, ठीक है ना, जिसको u को हमने पहला फलन कहा था, इसको सेकंड फलन कहा था। तो यहाँ x है, इसको पहला फलन कहेंगे, यहाँ y है, इसको सेकंड फलन कहेंगे, और जो तरीका हमने इसमें लगाया था वही फार्मूला यहाँ यूज़ कर लेंगे इसके साथ। तो देखो, पहला फलन सेम x डी अपॉन डी एक्स, वाई का अवकलन, प्लस y सेम x का अवकलन।
यानी पहला सेम दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा सेम पहले का अवकलन। वाई स्क्वायर है, इसका अवकलन साथ ही कर दो 2y, और y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 10x का होगा sec स्क्वायर x अवकलन हो गया, और y का होगा dy/dx। देखिएगा x, इसका अवकलन करो y का तो dy/dx प्लस y, x का 1 हो गया 2y dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। जितने भी dy/dx वाले पद हैं ना, वो सब एक तरफ कर लीजिए। तो इस वाले पद को इधर ले आएंगे, इधर कितना है dy/dx, साथ में x है, इधर 2y dy/dx है, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। साथ ही एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, dy/dx कॉमन कर लिया तो यहाँ से मिला क्या x, यहाँ से क्या मिलेगा 2y, और ये dy/dx जब इधर आएगा बराबर के तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसके पास कोई संख्या नहीं है तो कुछ नहीं देगा तो 1 देगा, वो भी क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू हो जाएगी इधर आकर के। इसके बराबर में क्या है sec स्क्वायर x है, इधर क्या बचा y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे y आ जाएगा, उधर भेजेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। अब dy/dx चाहिए हमको तो क्या है sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y माइनस y। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ये हमारा आंसर होगा। आइए अब हम देखते हैं